सभी को राधे राधे। आज 31 दिसंबर 2025 और इस साल का आखिरी दिन का जो सुविचार है वो है चित्तवृत्तियों को रोककर प्रभु में लगाना ही योग है। ये जो आज की वाणी है ना, ये पूर्ण रूप से योग को परिभाषित कर रही है। महाराज जी समझा रहे हैं कि योग क्या है। तो योग को समझने के लिए, जिसे आज हम योगा के नाम से जानते हैं, तो चित्तवृत्तियों को रोककर, यानी कि चित्त और वृत्ति, ये दो चीज है जो आपको समझनी होगी। अगर इनको समझ गए तो आप बहुत हद तक आप योग को समझ गए, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी ये लाइन कहते हैं अपने योग दर्शन में, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि योग के माध्यम से हमारे चित्त में उठने वाली जितनी भी वृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। चित्त की अगर हम बात करें तो वो है हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं। और चित्त में ही हमारी मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों ही हमारी इसी के अंदर आती हैं। अब जैसे मन जो है वो सोचता है, जैसे मुझे ये पसंद है, ये करना है, यहाँ जाना है, लेकिन बुद्धि उसका फैसला करती है कि क्या ये करना सही रहेगा या नहीं। अब उसमें अहंकार जो है, अहंकार मैं का जो भाव है कि मुझे, मेरा करना सही रहेगा, है ना। तो ये मैं का जो भाव है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वो हूँ, तो ये जो मैं है, मैं जिसको ये कह रहा है, दिस इज अहंकार। ठीक है। तो जहाँ सब कुछ जमा रहता है, हमारी यादें, हमारी आदतें, हमारे पुराने संस्कार, ये सब हमारा इसी चित्त में रिकॉर्ड रहता है। एक लाइन में समझे तो मन सोचता है, बुद्धि फैसला लेती है और अहंकार मैं कहता है, और चित्त ये सब को स्टोर करके रखती है। शायद आप समझ पा रहे हो, इसको थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। और इन्हीं में जब वृत्तियां, यानी कि मन में उठने वाली हर छोटी बड़ी सोच या हलचल, ठीक है ना, जिसको कह सकते हैं मन की लहरें, तो ये सब वृत्तियां हैं। मन जब शांत रहता है तो वृत्तियां कम होती हैं। मन जब शांत रहता है तो वृत्तियां कम होती हैं। मन जब भटकता रहता है तो वृत्तियां चलती रहती हैं। मतलब मन भटक रहा है यानी वृत्तियां चल रही है, जिसको हम अभी रिलेट कर सकते हैं ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग क्या है? वो वृत्तियां ही हैं। अब अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, इसमें 5 वृत्तियों का वर्णन है। हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर मैं बता दूँ वो 5 कौन कौन है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यानी कि सही समझना, गलत समझना, कल्पना, नींद और यादें, ये सब हमारी वृत्तियां हैं। अब यहाँ पे मैं अगर योग को रिलेट करूँ तो आप समझ रहे होंगे कि इन्हीं चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको धीरे धीरे निरोध करना, यानी उसको हटाना, यानी कि अपने चित्त को अपने कंट्रोल में लेना। और चित्त में जो भी संस्कार पड़े हैं पुराने, जो कि हमें अभी ओवर थिंकिंग के रूप में निकल रही है, दिख रही है, हमें तंग कर रही है, उन सबको फ्लश आउट कर देना। तो ये कब होगा? जब हम अपने सांस पर ध्यान लगाते हैं, नाम का जप करते हैं, मन को एक जगह टिकाना सीखते हैं। अब चाहे आप श्वास के माध्यम से करें या नाम जप के माध्यम से करें, तो मन को एक सहारा मिल जाता है। और जब मन को सहारा मिल जाता है तो उसकी भाग दौड़ अपने आप कम हो जाती है। वृत्तियां इसलिए रुकती हैं क्योंकि अब मन को हर जगह दौड़ने की जरूरत नहीं रहती है। वहां जहां सुकून पाता है वहीं ठहर जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि मन तो चाहेगा दौड़ना, मन तो चाहेगा भागना, लेकिन हमें योग के माध्यम से उसको अपने कंट्रोल में रखना। तो स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, लेकिन जैसे ही मन उस जगह में रम जाएगा, उस चीज में रम जाएगा, उस आदत में रम जाएगा, जो कि नाम जप है, या योग की भाषा में कहें तो श्वास पे ध्यान देना, यानी कि ब्रीदिंग अवेयरनेस, तो ऑटोमेटिक योग लग जाएगा। यानी कि आप योग की अवस्था में हो, आप योग में हो। तो महाराज जी बस हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोककर प्रभु में लगाना ही योग है। और योग में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे योग के ब्रांचेस हैं, जिसमें से कि जो भक्ति योग है वो सबसे सीधा और सबसे सरल मार्ग है। तो हो गया, चित्तवृत्ति को रोककर प्रभु में लगाना योग है। यानी भक्ति मार्ग के द्वारा, नाम जप के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सकते हैं और योगस्थ हो सकते हैं। और आप देखोगे कि आप एक ब्लिसफुल सोल, जिसको हम कहेंगे, वैसा ही आप अपने आप को महसूस करोगे। अपने सोल से कनेक्ट हो जाओगे, अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से कनेक्ट कर लोगे, तो आप ऑटोमेटिक सारे दुखों से पार पा जाओगे और आनंद की स्थिति प्राप्त करोगे, जहाँ ना तो सुख, ना तो दुख का भय, ना डर, ना चिंता सताएगी। आप तटस्थ हो जाओगे। और अंततः यही पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का पहचान है, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक। और धीरे धीरे आप हर प्रकार की स्वस्थ, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, हर प्रकार से आप स्वस्थ रहोगे। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद।